पीएससी गुरुकुल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जुलाई महीने के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ही पॉसिबिलिटी है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है? भारत देश अपने संपूर्ण जीव आबादी का चेकलिस्ट तैयार करने वाला देश का पहला विश्व का पहला देश बन गया है। तथा दूसरा है, भारत के नए 3 क्रिमिनल कानून को 2 जुलाई 2024 को लागू किया गया है। इसमें विकल्प में कौन सा सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो पहला है, भारत देश अपने संपूर्ण जीव आबादी का चेकलिस्ट तैयार करने वाले विश्व का पहला देश बन गया है, तो ये सही है। हाल ही में भारत ने अपने संपूर्ण जीव आबादी का एक लिस्ट तैयार किया है तथा भारत में नए 3 क्रिमिनल कानून को 2 जुलाई 2024 को लागू किया है। ये गलत है दोस्तों, ये 1 जुलाई को लागू किया गया है। तो इस प्रकार सिर्फ पहला ऑप्शन केवल ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैनिक अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य जैसलमेर में आयोजित किया गया। तब उसी में दूसरा है, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसमें से कौन सी सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सैनिक में अभ्यास मैत्री का आयोजन ये थाईलैंड में किया गया है, फोर्ट नामक जगह पे थाईलैंड में किया गया है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार नहीं बल्कि राजस्थान सरकार ने किया है। वहाँ के भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ही ये किसान सम्मान निधि की घोषणा की है। इस प्रकार इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य सीमा पार भुगतान को सरल बनाना है। तो उसी में दूसरा प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल है भारत, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया हैं। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य सीमा पार जो खुदरा भुगतान है उसको सरल बनाना है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल ये 5 देश हैं। तो इसकी शुरुआत जो की है ये भारत के आरबीआई ने और बीआईएस और उन देशों के बैंकों ने मिलकर ये प्रयास शुरू किया है। तो ये 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार इनमें से दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है? जिसमें से ए है, 77वें लोकानो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से शाहरुख खान को नवाजा गया है। था उसी में बी है, टाटा कंपनी ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल अमरावती महाराष्ट्र में खोला है। तो इसमें जो 77वां लोकानो फिल्म फेस्टिवल है जो आयोजित किया गया था, उसमें सर्वश्रेष्ठ करियर अचीवमेंट अवार्ड जो है शाहरुख खान को दिया गया है। तो पहला तो सही है ए। तो टाटा कंपनी ने दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल अमरावती महाराष्ट्र में खोला है। ये टाटा कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एयर इंडिया कंपनी है। एयर इंडिया कंपनी है। एयर इंडिया कंपनी ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल अमरावती महाराष्ट्र में खोला है। इस प्रकार केवल ए सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार करना है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय लेखा का आधार वर्ष को बदलने के लिए विश्वसनीयता के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है तथा इस आधार वर्ष को 2011-12 से 2021-22 करने का निर्णय लिया है। तो सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में लेखा आधार को बदलने के लिए विश्वसनीयता के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इसी ने जो आधार वर्ष है 2011-12 से बढ़ाकर 2020-21 में करने का निर्णय लिया है। 2020-21 में करने का निर्णय लिया है। ये दूसरा गलत है और ये पहला सही है। इस प्रकार केवल ए सही है। प्रयत्नों पर विचार करना है। स्मार्ट सिटी मिशन को 2026 तक बढ़ा दिया गया है तथा उसी में दूसरा है, सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। तो ये सैन्य अभ्यास जो नोमैडिक एलिफेंट है ये मंगोलिया के साथ होता है, तो ये उमरोई मेघालय में ही आयोजित किया गया है। तो दूसरा तो सही है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी मिशन है 2026 तक नहीं, जबकि 2025 तक बढ़ा दिया गया है तथा इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी।
इस प्रकार केवल 2 सही है, मतलब केवल बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करना है। सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य का एक चक्कर 178 दिन में पूरा किया है। तथा उसी में दूसरा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स ने मानद फेलोशिप के रूप में NK सिंह को सम्मानित किया। तो सौर मिशन ने L1 ने सूर्य का चक्कर 178 दिन में ही पूरा किया गया था। तो इसे सितंबर 2023 में भेजा गया था सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। तो लंदन ऑफ स्कूल एंड पॉलिटिक्स ने मानद फेलोशिप के रूप में NK सिंह को सम्मानित किया। तो ये भी सही है दोस्तों। इस प्रकार दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, इन कथनों पर विचार करना है। तो ये है, जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सहज ऑनलाइन व्यापार ऋण पोर्टल लॉन्च किया है। तो दूसरा है, शंघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक रूस के कजान में हुई। तो जुलाई में रिजर्व बैंक इंडिया ने नहीं, SBI ने ये सहज पोर्टल लॉन्च किया है, ऑनलाइन व्यापार ऋण पोर्टल समाधान। तथा शंघाई सहयोग संगठन की 24वीं बैठक रूस के कजान में नहीं, जबकि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। ये अस्ताना में हुई है। इस प्रकार इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। विचार करना है। ब्रिटेन में हुए चुनाव में लेबर पार्टी को 412 सीटें मिली हैं। तो लीसा नंदी को संस्कृति और खेलों का विदेश मंत्री चुना गया है। तो ये दोनों सही है। और वहाँ के प्रधानमंत्री जो किम स्टर्नर चुने गए हैं। और इस प्रकार इसमें दोनों कथन सही है। और ये जो लीसा नंदी हैं भारतीय मूल के हैं, इन्हें यही खेलों का विदेश मंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में मसूद पज़ेश्कियान ने शपथ लिया है। तो उसी में दूसरा, विश्व का पहला CNG बाइक हीरो कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में मसूद पज़ेश्कियान ने ही शपथ लिया है। तो ये पहला सही है। विश्व की पहली जो CNG बाइक है वो हीरो ने नहीं, ये बजाज ने लॉन्च की है, जो कि फ्रीडम 125 है। और इस प्रकार केवल 1 सही है। अगला प्रश्न तो कथनों पर विचार करना है। हाल ही में मसाला अनुसंधान द्वारा स्पाइस अवार्ड स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है। तथा उसी में दूसरा, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। अनुसंधान द्वारा स्पाइस अवार्ड स्वप्ना कलिंगन को ही दिया गया है। तब मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। तथा विश्व का सबसे महंगा शहर हांगकांग है। हांगकांग। इस प्रकार दोनों सही है। अब मुंबई की रैंकिंग 136 है। पर विचार करना है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ के कोरबा अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। तब ये 15वें सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के रूप में मध्य प्रदेश को चुना गया है। तो ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने छत्तीसगढ़ के कोरबा को नहीं, जबकि इसने झारखंड के कोडरमा के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। तब 15वें सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के रूप में मध्य प्रदेश को नहीं, बल्कि महाराष्ट्र को चुना गया है। तो इस प्रकार इनमें से कोई नहीं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार सर्वाधिक जेन AI पेटेंट दायर करने वाला देश अमेरिका है। और उसी में दूसरा, फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया है। तो ये जो जेन AI पेटेंट सबसे ज़्यादा जिसने जारी किया है वो देश चाइना है। तब भारत का स्थान इसमें 6वां है। भारत ने कुल 1380 पेटेंट दायर किए थे। तो चाइना ने लगभग 40,000 पेटेंट दायर किए थे। तब फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नाइट ऑफ द लीजन पुरस्कार रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया है। तो ये दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है। इस प्रकार केवल B सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। तब क्वाड के मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। इस प्रकार जो राष्ट्रीय क्षय रोग इसमें जो पहला है दोस्तों, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम सलाहकार सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया है। तो ये तो सही है। क्वाड के मालाबार अभ्यास का 28वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बल्कि भारत के विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा।
जो कि अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें केवल एक सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेश निर्मित हल्का टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ द्वारा अदानी ग्रुप ने किया है। और दूसरा है उसी में, जुलाई 2024 में मोदी ने ब्रुनेई के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बेलन से मुलाकात की। तो इसमें जो ऑप्शन दोस्तों, पहला जो स्वदेश निर्मित हल्का टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ और एलएनटी ने किया है, एलएनटी ने किया है, तथा ये ब्रुनेई के राष्ट्रपति नहीं हैं, जो अलेक्जेंडर दे बेलन है, ये ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं। तो मोदी जी ने जो जुलाई में मुलाकात की थी, ऑस्ट्रिया के दौरे पे गए थे, तो वहाँ पे अलेक्जेंडर दे बेलन से मुलाकात की थी। तो इस प्रकार इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन बिहार और झारखंड ने किया है। तब उसी में दूसरा, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तराखंड और केरल है। तो इसमें जो पहला है दोस्तों, इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार और झारखंड ने किया है, ये तो सही है। तथा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। तथा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तराखंड और केरल है। तो उत्तर प्रदेश ने 25 अंक के साथ बढ़ोतरी की है, तथा बिहार को जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो 57 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दोनों कथन सही है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।